रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है संकल्प। और रेडियो मधुबन आप सुनते हैं सातों दिन 24 घंटे, चाहे ऐप के थ्रू या फिर हमारे एफएम चैनल के थ्रू या फिर ऑनलाइन माध्यम से। और हमेशा रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं और इस आईने को उन लोगों को जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो दृष्टि बाधित कहलाते हैं, जो नेत्रहीन कहलाते हैं, उन्हें दिखाने का संकल्प लिया है जिस शख्स ने। आज वही शख्स हमारे साथ इस अनोखे संकल्प कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सब जानते हैं श्रोताओं, फिल्में देखने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको बिना देखे शायद समझना मुश्किल होता है। अब आप ऐसे में सोचिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति फिल्म को कैसे महसूस कर सकता है, देख सकता है, या उन दृश्यों को जहां पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। और ऐसे में जब ये आवश्यकता आज जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने महसूस की, तो बना दिया एक बहुत ही नायाब, जबरदस्त और शानदार प्लेटफॉर्म। किसके लिए? ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। तो चलिए पहेलियां ज्यादा नहीं बुझाएंगे और स्वागत करते हैं दीप्ति प्रसाद मैम का, जिन्होंने ये अनोखा काम कर दिखाया है। दीप्ति प्रसाद मैम खुद दृष्टिवान है, लेकिन अपने और अपने टीम की मदद से वो हजारों लाखों दृष्टिबाधित लोगों की आंखों में फिल्म देखने का जो सपना है उसको साकार करने का काम कर रही हैं। तो दीप्ति मैम, आपका हमारे इस रेडियो मधुबन के संकल्प कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू संदीप जी, और नमस्कार टू एवरीवन जो भी सुन रहे हैं हमें। जी, तो दीप्ति मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप, प्लीज। जी, तो संदीप जी, मेरी परवरिश दुबई में हुई है। स्कूलिंग, कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस में ग्रेजुएट किया है, बीबीए किया हुआ है। एंड 2009 में मैं इंडिया शिफ्ट हो गई थी। वहाँ इंडिया आने के बाद काफी समय तक थोड़ा अपने करियर को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि इससे पहले मेरा जो एक्सपोजर था, जॉब प्रोफाइल बैंकिंग में था। HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वहाँ से मैं काम करती भी आ रही हूँ। एंड इंडिया आके, क्योंकि माहौल बहुत अलग है दुबई का, इंडिया का कल्चर बहुत अलग है, तो पहले तो कल्चर को सीखने के लिए ट्रैवल काफ़ी किया इंडिया के अंदर ही। एंड फिर मैंने IIM कोझिकोड से डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का कोर्स किया। एंड फिर मेरी एक ध्यान पड़ा कि जो मूवीज़ हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड, जो दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं बनाई जाती हैं हमारे देश में। जबकि बॉलीवुड बहुत बड़ा क्रेज है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो एक किस्म का कल्चर ही है जी। उसके बावजूद इतनी बड़ी पॉपुलेशन विजुअल इम्पेयर्ड इंडिया में, दुनिया के 50% ऑफ ब्लाइंड पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में रहती है। तो इतना बड़ा नंबर, 8.8 मिलियन लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं और वो इंडिया में रहते हैं, बट बावजूद उनके लिए सिनेमा को एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता। तो इस पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया और अबाउट 6 साल पहले मैंने ये जिम्मा उठाया कि मूवीज को मैं एक्सेसिबल बनाऊंगी। तो पहले मैंने एक्सेल सिनेमा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से यूजर्स अपने नज़दीकी थिएटरों में जा सकते थे, अपने साइटेड फैमिली मेंबर्स, अपने साइटेड कलीग्स के साथ जाके सेम पॉपकॉर्न शेयर करते हुए वो साथ में एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में मूवीज एंजॉय कर पाते थे। देन उस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास 12 मूवीज आई मात्र 1-1.5 साल के अंदर ही। एंड प्रोडक्शन हाउसेस को मैंने काफ़ी हद तक एजुकेट किया, उनको समझाया कि बहुत ही मामूली सा खर्चा है। जब आप लाखों करोड़ों में मूवीज बना रहे हैं, तो मात्र 1.5 लाख या 2 लाख रुपए में आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बना सकते हैं, और इस ट्रैक के माध्यम से विजुअली इम्पेयर्ड को समझ में आएगा कि कंटेंट आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। जो विजुअल कंटेंट है उसकी कमेंट्री बनाई जाती है, उसको कहते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन। एंड वो करते करते फिर हम पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 लॉकडाउन में सभी घर पे थे।
मेरी अपनी रुचि अब OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ होने लगी थी. That's when I got again researching about कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल कितना है. तो सिर्फ 0.05% कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पे आज एक्सेसिबल फॉर्मेट में है. तो वहां पे भी एक गैप मिला कि इस गैप को भी भरना होगा. एंड देन आई लॉन्च्ड नोबाफ्लिक्स, नो बैरियर फ्लिक्स. एंड ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए है. ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है ताकि विजुअली इम्पेयर्ड्स अपनी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी खुद ही उठा ले. वो जो सब्सक्रिप्शन का पैसा देंगे उस पैसे से नई ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनेगी, दूसरी मूवी बनेगी और हर फ्राइडे अलग अलग कंटेंट. सो अभी तक हमारे पास नोबाफ्लिक्स पे 200 मूवीज और वेब सीरीज हैं एंड हर हफ्ते ये बढ़ता रहता है. 2 से 3 नए कंटेंट हम इसके ऊपर डालते रहते हैं. एंड एक छोटा सा डेमो पहले कर लेते हैं अबाउट ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ताकि लिसनर्स को भी समझ में आए कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन यानी ऑडियो विवरण होता क्या है और वो किस तरह किसी दृष्टिबाधित को मदद करता है मूवीज को समझने में. जी जरूर. तो ये सुनिए श्रोताओं कि ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क करता है. खराब मौसम की वजह से सी बर्ड, एक डेड शिप, मुंबई के जुहू बीच पर आ पहुंची. हैरानी की बात तो यह है कि इस शिप पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था. तो दोस्तों, क्या समझ में आया क्या हो रहा है? किसी के चलने की आवाज, अचानक एक अलार्म या फिर मोबाइल का रिंगटोन. हमें पता है कि कोई भी बिना देखे नहीं बता सकता और इसी कारण से हम हो जाते हैं दूसरों पे आश्रित. या तो कोई हमें बताए कि क्या हो रहा है या फिर हम पिक्चर्स देखना ही छोड़ देते हैं. पर अब और नहीं. देखें सैकड़ों पिक्चर्स और वेब सीरीज ऑडियो विवरण के साथ नोबाफ्लिक्स पर. चलो फिर से देखें इसी भूत मूवी के ट्रेलर को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ. भूत ऑफिशियल ट्रेलर. एक विशाल समुद्री जहाज किनारे पे और उसके सामने पृथ्वी. धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज. खराब मौसम की वजह से सी बर्ड, एक डेड शिप, मुंबई के जुहू बीच पर आ पहुंची. हैरानी की बात तो यह है कि इस शिप पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था. विकी कौशल एज पृथ्वी अपर डेक का दरवाजा खोल के अंदर घुसता है. चारों तरफ अंधेरा. टॉर्च हाथ में लिए पृथ्वी धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रहा है. जमीन पे गिरी डॉल से आवाज आने लगती है जिसे पैर से दबाकर पृथ्वी बंद करता है. अचानक एक आकृति पृथ्वी के पीछे से भागती है. पृथ्वी मुड़ के टॉर्च की रोशनी में उसे देखने की कोशिश करने लगता है. तभी उसके पीछे एक लड़की जिसका सर पीठ की तरफ घुमा हुआ है दीवार से रेंगती हुई. जी दीप्ति मैम, तो बहुत ही जबरदस्त पूरी जर्नी बताई आपने. लेकिन जब आपके मन में यह ख्याल आया कि विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल सिनेमा होना चाहिए, तो सिनेमा को लेकर के ही क्यों आपके मन में विचार आया? इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आई फेल्ट काफी लोग सब कुछ कर ही रहे थे. एंड उसके अलावा एक्सेल सिनेमा जो प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया था ना, वो मैंने विजुअली इम्पेयर्ड्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया था. एक्सेल सिनेमा स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लैंग्वेज. तो जो मूवीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में, सो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैं दुबई, सो मेरी फैमिली अभी भी दुबई में है. मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, एक्सटेंडेड फैमिली सब लोग उधर ही हैं. एंड मैं कई मतलब बीच बीच में जाती भी रहती हूँ. तो 2012 में एक मूवी आई थी एवेंजर्स, एक इंग्लिश पिक्चर है. जी जी जी. एवेंजर्स देखने के लिए मैंने अपने पापा को बहुत फोर्स किया कि आप चलो, आपको मजा आएगा, क्योंकि उनको इस तरह की एक्शन पैक्ड ऐसी विटी कॉमेडी उनको पसंद आती है. पर वो थोड़े रेजिस्टेंट थे क्योंकि जब मूवी थिएटर में आती है ना, ये मूवीज की जो डायलॉग डिलीवरी होती है बहुत ही फास्ट पेस पे होती है. एक्सेंट भी काफी अलग होता है. तो मेरे पापा मान नहीं रहे थे एंड जबरदस्ती मैं उनको लेके तो चली गई. पर मूवी हॉल के अंदर आगे पीछे बैठे हुए लोगों को मैंने खूब डिस्टर्ब किया, क्योंकि मैं अपने पापा को समझाती रही क्या हो रहा है, ट्रांसलेट करती रही उनके लिए. अल्टीमेटली मैं खुद दोबारा पिक्चर देखने गई क्योंकि काफी सीन्स मेरे मिस हो गए थे. राइट. फिर जब ये छुट्टी खत्म हुई, मैं इंडिया आई, तब मैंने देखा पीवीआर में एवेंजर्स इन हिंदी लगी हुई है. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि अगर किसी ने डबिंग के ऊपर खर्चा कर ही लिया है तो उन्होंने सिर्फ हिंदी वाला डब्ड ट्रैक को इंडिया में सीमित क्यों किया डिस्प्ले करने के लिए.
ऐसा नहीं है कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस सिर्फ इंडिया में रहते हैं, विश्व भर में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, दुबई में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एंड सब जगह है। तो इस को सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट क्यों कर दिया गया? एंड ये क्यूरियोसिटी के कारण रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसे क्यों, एंड देन गॉट मी थिंकिंग इवन साउथ इंडियन मूवीज जो हैं वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होती हैं, पर वो भी अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन में ही सीमित हो जाती हैं। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई एक तरीका होना चाहिए ताकि जितनी भी मूवीज डब हुई हैं जिन भी लैंग्वेजेस में, जैसे बाहुबली जैसी मूवी 52 लैंग्वेजेस में डब हुई थी जी, पर ये 52 लैंग्वेज हर देश में अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने अपनी देश कंट्री के हिसाब से उस लैंग्वेज को रिलीज किया था जी। तो ये एक मेरे को लगा कि एक गैप है अगेन, एंड इसको भरने के लिए कुछ सोल्यूशन सोचना चाहिए। तो वो था एक्सेल सिनेमा, जिसमें यूजर्स अपनी पसंद की मूवी अपनी पसंद की लैंग्वेज जो डब हुई है उसमें सुन सकते हैं, फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर डब ट्रैक। एंड ये जब मैंने शुरू किया, सो फर्स्ट तेलुगु मूवी से मैंने शुरू किया था, अल्लू अर्जुन जी की मूवी थी ना पेरू सूर्या, वो 3 लैंग्वेजेस में डब हुई थी, एंड वी सॉ वेरी गुड फुटफॉल इन द थिएटर्स, मल्टी कल्चरल एकदम, मतलब दिल्ली में तमिल सुन रहे हैं लोग, चंडीगढ़ में काफी क्राउड था जो अपने सिनेमा हॉल्स में जाके उन्होंने उसको तमिल तेलुगु में सुनी थी मूवी को। So that was the initial idea of the platform, and फिल्म इंडस्ट्री में ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्या आपने सोचा है कि विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके डिलीवर कर सकते हो। तो मैंने पहली बार अपने जीवन में Then you got the idea. जी मैंने पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड सुना, मैंने पहली बार ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुना, घर आके रिसर्च किया कि होता क्या है, फिर पॉपुलेशन पे ध्यान पड़ा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एंड देन मेरे को लगा कि नहीं, अगर प्लेटफॉर्म मेरे पास बना ही हुआ है, जिस तरह मैं एक्सेल सिनेमा पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन देती हूँ यूजर्स को, उसी तरह मैं विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को ऑडियो विवरण सुनने का भी ऑप्शन दे सकती हूँ। तो मुझे उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा काम, एंड आई इनकॉर्पोरेटेड, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई अबाउट मेकिंग एंटरटेनमेंट एक्सेसिबल। एंड जैसे जैसे मैं अपने यूजर्स से कनेक्ट होती गई, क्लाइंट्स से मैं मिलती गई, इनिशियल तो इंटेंशन यही था कि अवेयरनेस कर रही हूँ, पर जो अवेयरनेस मेरे अंदर आई इस पूरे पीरियड में कि विजुअली इम्पेयर्ड्स की एक्चुअली लाइफ क्या है, मतलब छोटे छोटे काम या फिर किसी भी काम को वो मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, वो लैपटॉप यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है आज, पर इस चीज की जानकारी हमें नहीं है। बीइंग साइटेड और कमिंग फ्रॉम दैट मेन स्ट्रीम वर्ल्ड, ये हमारे अंदर एक तरह से एकदम से, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एकदम से जो मेन स्ट्रीम पीपल हैं उनको तो पहली बात ये क्लिक ही नहीं करता है कि टेक्नोलॉजी ब्लाइंड इतने अच्छे से यूज कर रहे हैं। करेक्ट ये नॉलेज ही नहीं है हमारे अंदर। वहां पे अगेन आई वुड ब्लेम आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, तो बचपन से कभी किसी स्पेशल नीड्स के साथ हम लोग पले बड़े नहीं, उस कारण अनलेस हमारे फैमिली में कोई है तभी हमें शायद एनलाइटमेंट होगा कि अच्छा ये इस तरह ये काम कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी को यूज करके वो भी एक साइटेड के साथ या किसी मेन स्ट्रीम के साथ टक्कर दे सकते हैं। अपने जॉब प्रोफाइल में भी काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो खड़ा करते हैं, लेकिन ये चीज का नॉलेज ही मिसिंग है। एंड प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ कि उनको पता ही नहीं है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो बनाएंगे कैसे। राइट बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संकल्प, और आज इस संकल्प कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं नोवा फ्लिक्स की फाउंडर डायरेक्टर दीप्ति प्रसाद मैम, और उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बनाया है, जहां पर विजुअली चैलेंज्ड लोग या जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग एक्सेसिबल तरीके से मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा दीप्ति मैम, ये बताएं कि जब आप रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, जब आपको पता चला कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए, तो क्या आपने देखा कि अब्रॉड यानी भारत के बाहर ऐसा प्लेटफॉर्म है या लोगों के लिए इस तरह की नीड्स का ध्यान रखा जाता है? मान लीजिए हॉलीवुड में, वहां पे देखिए हॉलीवुड में मूवीज को एक्सेसिबल बनाया जाता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन के द्वारा, पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन को थिएटर्स में डिलीवर करने के लिए असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, एक जैसे रेडियो ट्रांसमीटर्स होते थे पुराने जमाने में, उस तरह का एक डिवाइस होता है, और वो थिएटर्स के पास ही होता है, थिएटर ओनर्स के पास ही होता है। जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड मूवी देखने जाता है, वो मांगता है उनसे, मतलब एक तरह से बोरो करके मूवी एंजॉय करके वापस लौटा के फिर घर चले जाते हैं।
पर ये चीज इंडिया में लाना, एक तो ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव, डॉल्बी सोनी के डिवाइसेस हैं, बल्कि डिवाइसेस हैं जी उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, फिर वेयर एंड टेयर, उसकी सर्विसिंग। तो एक क्या कह रहा हूँ, कितने ही लोग सिनेमा हॉल जाते होंगे, आपने तो सिनेमा हॉल उनके मोबाइल में पहुंचा दिया। करेक्ट, बिकॉज एक हार्डवेयर खर्चा करने में हर कोई सोचेगा, थिएटर ओनर्स बोलेंगे सरकार खर्चा करे, सरकार बोलेगी इट्स नॉट सस्टेनेबल, राइट। और इंडिया में इतने थिएटर्स हैं एंड अभी भी जो फ्यूचर प्लान्स है, थिएटर्स बढ़ते ही जाएंगे, उसके लिए हार्डवेयर, एंड अगेन हार्डवेयर भी आप कितने 2 डिवाइसेस रखोगे एक थिएटर के अंदर जी। अगर 10 विजुअली इम्पेयर्ड चलेगा उस समय वो थिएटर ओनर क्या करेगा? तो दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। एंड मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल फोन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो उस कारण से विजुअली इम्पेयर्ड के पास भी अब स्मार्टफोन्स आने लगे हैं। एंड दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन आई फेल्ट कि अपना फोन होगा, वेयर एंड टेयर कॉस्ट नहीं होगी, उसकी सर्विसिंग नहीं करना होगा, एंड इट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू फिट इन द सिनेरियो। जी जी, गुड। अच्छा मैम, ये बताएं कि नोवा फ्लिक्स पर केवल आप मूवीज ही देते हैं या वेब सीरीज या टीवी शोज सब कुछ उसमें देते हैं? सो हमने शुरू किया था नोवा फ्लिक्स मात्र 5 महीने पहले लॉन्च हुआ है, एंड हमने लॉन्च किया था विद 100 मूवीज एंड 7 वेब सीरीज। फिर वो अब बढ़ते बढ़ते हर हफ्ते बढ़ते बढ़ते वो पहुंचा है 200 से ऊपर पहुंच गए हैं, वेब सीरीज हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स इज कि iOS वर्जन आ जाए, फिर हम रीजनल कंटेंट भी इसके ऊपर लाएंगे, जैसे तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, मराठी मूवीज, वेब सीरीज एंड टीवी सीरियल्स भी कर सकते हैं। रामायण महाभारत की काफी डिमांड है यूजर्स से, बट वो बहुत बड़े एपिसोड्स है, एज इन उनके एपिसोड 200 प्लस में चले जाते हैं। तो अ टारगेट दैट इज इन आवर फ्यूचर प्लान्स कि हम ये सीरीज भी करेंगे ऑडियो डिस्क्राइब। ओह, दैट्स गुड। दीप्ति मैम, ये बताएं कि यूजर्स का रिस्पांस कैसा रहा है अब तक? यूजर्स का रिस्पांस तो बहुत ही फैंटास्टिक है। आई थिंक विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी बहुत समय से वेट कर रही थी कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म या मूवीज किस तरह उनको एक्सेसिबल बन के मिले। एंड सो लाइक आई मेंशन कि 5 महीने ही हुए हैं, बट इन 5 महीनों में हमारे पास ओवर 7,000 डाउनलोड्स आ चुके हैं, वेरीफाइड यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, एंड स्पॉन्सरर्स भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोवा फ्लिक्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 1 मंथ 69 रुपीज, मंथ्स 199 और 1 साल के लिए 349। पर इस चीज को माइंड में रखते हुए कि काफी सारे विजुअली इम्पेयर्ड्स हैं जिनके पास अभी भी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो स्किल्स सीख चुके हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक नौकरी मिली नहीं है, तो उनके लिए हमने एक बटन डाला है इसी हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पे, रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। तो कोई और विजुअली इम्पेयर्ड या कोई साइटेड या कंपनीज अगर अपना CSR फंड देना चाहती हैं तो वो इन विजुअली इम्पेयर्ड्स को स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी दे सकती हैं। ओके, तो मैम वेरिफिकेशन का ख्याल कैसे आया मन में, और ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है? तो वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो कंटेंट हम बना रहे हैं उसको हम ऑडियो डिस्क्राइब करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, एंड उसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड को ही ये एक्सेस हो, लाइक ये कंटेंट का एक्सेस सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के पास होना चाहिए। तो उस कारण से हमारे प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही कोई व्यक्ति नोवा फ्लिक्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल करता है, वो अपने प्रोफाइल बनाते हैं, और जब वो किसी कंटेंट को प्ले करने की ट्राई करते हैं तो उनके पास एक वेरिफिकेशन स्क्रीन खुलता है जिसके पर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला वाला गेट रेफरेंस। अंडर गेट रेफरेंस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ओवर 35 NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल्स हो गए, एसोसिएशंस हो गए जो विजुअली इम्पेयर्ड्स की स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वेरीफाइड पता है उनको कि कौन विजुअली इम्पेयर्ड है, या उनके माध्यम से हम जानकारी दे सकते हैं आगे विजुअली इम्पेयर्ड्स को कि इस नोवा फ्लिक्स किस्म का प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने लेजर के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। तो ये 2 वे हमको बेनिफिट देता है।
एंड वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्लब का भी नाम मिलेगा। तो जो व्यूअर्स आज अभी हमें सुन रहे हैं वो रिकॉर्डिंग क्लब को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उनके माध्यम से भी अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट इंडिया में जितने विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन सबको एक यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के देती है। उनको अपलोड करके विजुअली इम्पेयर्ड भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन कोड। ये कोड भी जो मैंने मेंशन किया था 35 ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से ही वेरिफिकेशन कोड मिलता है। वो कोड एंटर करते हुए वो अपनी वेरिफिकेशन खत्म करा सकते हैं एंड देन दे आर रेडी टू प्ले द कंटेंट। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं, आप लोग आपने सुना एक अच्छी न्यूज कि रिकॉर्डिंग क्लब के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दीप्ति मैम और नोवाफ्लिक्स, आपका थैंक यू इसके लिए। तो श्रोताओं, आपको उम्मीद है कि आज एक नई किस्म की जानकारी मिल रही होगी। देखिए, फिल्में हम देखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी ने ये सोचा होगा कि यार अगर जो सीन केवल दिख रहा है वो एक ब्लाइंड व्यक्ति कैसे महसूस करे। तो उसके लिए दीप्ति मैम और उनकी टीम काम कर रही है। अच्छा मैम, ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि ये जो डिस्क्रिप्शन मूवीज हैं ये तैयार कैसे होती हैं? इसमें भी तो बड़ा झंझट होता होगा, बड़ी मेहनत लगती होगी। ये प्रोसेस पूरा कैसे रहता है? जी, सो पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि कंटेंट कौन सा हमें डिस्क्राइब करना है। उस कंटेंट को हमने इन हाउस सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। वो सॉफ्टवेयर हमको ये बताते हैं कि एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग के बीच में कितनी गैप है। ओके। क्योंकि उसी गैप के बीच में डिस्क्रिप्शन आएगी, डायलॉग पर ओवरलैप नहीं होगा। तो वो गैप हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उस गैप के बेसिस पे हम अपनी स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। मैनुअली स्क्रिप्ट बनती है कि सीन क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात के अंधेरे में एक चाकू से मर्डर हो जाता है और अगर डायलॉग के बीच में 50 सेकंड का गैप है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में डालेंगे कि तारों की रोशनी में चाकू चमक रहा था और फिर उसने मर्डर कर दिया। इस तरह से डाला जाएगा। अगर गैप कम है तो हम एकदम क्रिस्प इंफॉर्मेशन बताएंगे कि चाकू निकाला और पेट में डाल दिया। हम लोग इमोशंस नहीं डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ जो विजुअल कंटेंट है वो डिस्क्राइब करते हैं। और जो डिस्क्राइब करते हैं वो पूरी जो वॉइस होती है वो ह्यूमन वॉइस होती है ना? हाँ। सो फर्स्ट हो गया, सॉफ्टवेयर की मदद से हमें गैप पता चल गई। उसके बाद ह्यूमन एक स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट बनाता है। फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट जाती है हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो वॉइस ओवर का काम करते हैं। वो अपनी आवाज से इस स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर ये कंटेंट जाता है हमारे म्यूजिक मिक्सिंग टेक्नीशियन के पास। मिक्सिंग टेक्नीशियन जो ओरिजिनल मूवी की फाइल है और ये जो नया वाला ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है, इन दोनों को मिक्स करते हैं इस फॉर्मेट में कि जो डायलॉग है वहीं पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन उसकी आ रही है, डायलॉग्स के ओवरलैप नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो हमने ऐप बनाई है, तो एंड्रॉयड डेवलपर्स, योर फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स हैं, वहां पे सर्वर पे लगती है मूवी एंड फिर व्यूअर्स के पास उनको नोवाफ्लिक्स के द्वारा सुनाई जाती है। तो ये प्रोसेस इज अबाउट 10 से 15 दिन हमको लग जाता है। यही मैं पूछ रहा था कि कितना टाइम लगता है एक प्रो से एक मूवी को प्रिपेयर होने में। तो 15 दिन करीब लग जाते हैं। श्रोताओं, आपने सुना। मैं आपको नॉर्मल जो लाइट कंटेंट है उनका बता रही हूँ। कांतारा जैसी मूवी जो एकदम एक्शन पैक्ड एंड फुल ऑफ एक्शन थी, उसको हमको करने में 3 महीने लगे थे। ओहो क्या बात है मैम। भाई, कितना पेशेंस रखना पड़ता होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और बड़ा ही मतलब वाकई में हेड्स ऑफ टू यू। आई एम आल्सो ब्लेस्ड संदीप जी, माय टीम, जो मेरी टीम है ना, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम। दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। सब अपना काम टाइम पे खत्म करते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया स्टेप्स है। अब फाइल अगर एक बार शुरू हुई है तो उसको कितने दिन में अगले टीम के पास जाना है। अगर एक व्यक्ति ने वहां पे देर कर दी तो आगे की टीम पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट। उनके पास नहीं रहेगा कंटेंट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास। तो हमारी कंटेंट सप्लाई तो हमेशा ही ऑन द रोल रहती है। तो मैम, आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? सो आई हैव अ टीम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 पीपल। 40 पीपल। और ये सब एक सोशल कॉज समझ करके ही काम कर रहे हैं या वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं? They are all my full-time employees. Okay. And some of them are, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो 5 है,
उसमें से 2 फुल टाइम है एंड 3 है जो पार्ट टाइम करते हैं। तो जैसे जब स्क्रिप्ट अगर ज्यादा हो जाती है, हमारे पास बन जाती है, वॉइस ओवरिंग का काम ज्यादा हो जाता है, तब हम उनको बुला लेते हैं कि आप भी कर दो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ओके अच्छा मैम, अभी कुछ पॉपुलर मूवीज का नाम बताना चाहेंगे आप जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं? प्रिपेयर्ड है मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी? यस यस यस, प्लेटफॉर्म पे जी। तो असुर वेब सीरीज बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, यूजर्स बहुत एक्साइटेड है असुर। अच्छा जी। एंड उसके अलावा डॉक्टर जी इस हफ्ते आई है, श्रोय। और बॉलीवुड मूवीज में कुछ बताएं। वी हैव पुष्पा, बॉडीगार्ड, RRR, हवा। ओके मतलब हमारे पास हर किस्म का जॉनर है। सो हमने हमारे ये 200 कंटेंट को ना, हमने उसको डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन द जॉनर। तो आपको कॉमेडी पसंद है, आपको हॉरर पसंद है, एक्शन पसंद है, या फिर आपको क्राइम सीरीज पसंद है, रोमांटिक मूवीज पसंद है, थ्रिलर पसंद है, सुपर नेचुरल मूवीज पसंद है, क्योंकि जो सुपर नेचुरल मूवीज होती है उसमें काफी ऐसे भूत वाले डरावने सीन होते हैं, जैसे हमने अभी भी जो डेमो में दिखाया था कंटेंट, उसमें भी आपको वो पूरा मोर ऑन द विजुअल कंटेंट है। ऐसी मूवीज में एक्शन वैसे भी ज्यादा होता है और डायलॉग्स कम होते हैं। करेक्ट, क्योंकि सस्पेंस मूवीज में भी काफी सारे, कॉमेडी मूवीज में काफी सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो विजुअल कॉमेडी होती है, उसमें डायलॉग डिलीवरी बहुत कम होती है। तो विजुअली इम्पेयर्ड को वहां पे बहुत दिक्कत होती है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसी मूवीज में। एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है मैम जी, कि आप जैसे विजुअली चैलेंज लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक्सेसिबल मूवीज बना रहे हैं, तो जो मूवीज ऑलरेडी ब्लाइंड लोगों पर बनी हैं उनको लाने के बारे में ख्याल आया मन में या नहीं? जैसे फना, जैसे आंखें थी अक्षय कुमार वाली, हाँ। ऐसी कुछ मूवीज? मैंने उस तरह से टारगेट नहीं किया कंटेंट को। ओके जैसे आपको बताया कि एक्सेल सिनेमा प्लेटफॉर्म से की पहली बार मैं विजुअली इम्पेयर्ड से जुड़ी थी। तो जब कोविड पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, जब नोवा फ्लिक्स का ख्याल आया ना, तो मैंने सबसे पहले अपने उन एक्सेल सिनेमा के यूजर्स तक पहुंची, क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। जब भी कोई नई मूवी आती थी एक्सेल सिनेमा पे, तो मैं उनको इंटीमेट करती थी कि ये वाली मूवी है, आप अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मूवी को। एंड उस ग्रुप पे मैंने पूछा कि आप पुरानी जो कंटेंट है, हिंदी सिनेमा के पास 1.5 लाख 2 लाख कंटेंट है जो आज तक, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी बेसिकली नॉन एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल है फॉर विजुअली। तो उसमें से मैंने उनसे पूछा था कि आप कौन सा कंटेंट चाहेंगे कि हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाएं उसकी, या ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपको बहुत अच्छा लगा था, पर अगर वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होता, ऑडियो विवरण के साथ होता, तो और ज्यादा मजा आता। तो उन्होंने मुझे जो लिस्ट एक अपने तरफ से सबने अपने अपने नाम बताए, 2-3 नाम बताए, और वो मेरी इनिशियली एक लाइब्रेरी फॉर्म हुई थी कि मुझे ये कंटेंट करने हैं। और वहां से मुझे फिर ये जॉनर में मैंने डिसाइड किया कि अच्छा, विजुअली इम्पेयर्ड ज्यादातर कॉमेडी कंटेंट पसंद करते हैं, तो कॉमेडी पे हमारा फोकस गया। फिर काफी लोगों ने थ्रिलर बोला कि थ्रिलर हमें पसंद है, पर समझ में नहीं आता क्योंकि काफी क्वाइट साइलेंट स्क्रीन्स होते हैं, एंड सस्पेंस वाले में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, विजुअल्स क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आता। तो वहां से हमने थ्रिलर कंटेंट उठाए, एंड उससे पता चला कि विजुअली इम्पेयर्ड को थ्रिलर पसंद आता है। तो मेनली हमारी सोच यही थी कि जो कंटेंट वो पसंद करते हैं जॉनर के हिसाब से, हम उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बनाएं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम नोवा फ्लिक्स पे पहुंचाएं। बहुत खूब मैम, बहुत ही शानदार पूरी ये इंफॉर्मेशन रही। और श्रोताओं, यकीनन आपको आज संकल्प कार्यक्रम, जो हमारा मूल मंत्र है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोई संकल्प लिया है और वो संकल्प ऐसा है जिससे कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तब वाकई में आपके संकल्प की सार्थकता होगी। और देखा आपने, दीप्ति मैम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से मूवीज और सब कुछ पूरा वर्ल्ड एक्सेस कर रही थी वो, लेकिन फिर भी उनको लगा कि कुछ करें ऐसा जो काम आए औरों के भी। दीप्ति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज रेडियो मधुबन पर आने के लिए और अपनी पूरी जर्नी और ये नोवा फ्लिक्स जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। और डेफिनेटली जो ब्लाइंड कम्युनिटी है उसको बेनिफिट हो रहा है, और आज इस प्रोग्राम को सुनने के बाद भी और लोगों को भी इस कार्यक्रम का बेनिफिट मिलेगा। तो दीप्ति मैम, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए। एंड आपके शो के माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहूंगी
सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं बल्कि साइटेड को भी। विजुअली इम्पेयर्ड आप लोग नोवाफ्लिक्स इंस्टॉल करें, उसे एंजॉय करें, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट करने में झिझकिचाए ना, फील फ्री। अगर आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो डरिए नहीं, स्पॉन्सरशिप का बटन दबा दीजिए, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। एंड साइटेड के लिए कि मात्र 350 रुपए में अगर आप साल भर की एंटरटेनमेंट किसी को दे सकते हैं तो उससे अच्छा वर्ड्स क्या होगा उस पैसे का। तो कम फॉरवर्ड, मदद कीजिए। जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते उनको आप स्पॉन्सरशिप दीजिए। आप स्पॉन्सरशिप नोवाफ्लिक्स ऐप डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.novaflix.com के माध्यम से भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपने दीप्ति मैम का ये मैसेज जरूर सुना होगा और सोचिए, संकल्प कार्यक्रम के साथ आगे बढ़िए और औरों को भी साथ लेकर के आगे बढ़िए। एक बार फिर से दीप्ति मैम और आपकी पूरी टीम, आपका बहुत 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 धन्यवाद।